चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? होप यू आर फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलजीबीटीआई। मैं आज एलजीबीटीआई टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस करूंगा। डिस्कशंस करने से पहले कुछ फोटोग्राफ लिया हुआ है, एक लड़का लड़का के साथ, एक लड़का लड़की के साथ, एक पोस्टर लिया हुआ है। दे आर प्रोटेस्टिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी एंड दे आर दीज आर आल्सो प्रोटेस्टिंग। सो इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने पहले हम लोग एक नॉर्मल प्रोसेस को जानना चाहिए। ये प्रोसेस क्या है? मेल का स्पर्म और फीमेल का मैच्योर्ड एग मिलके 9 months आफ्टर 9 months a baby is born. By looking their figures we also differentiate them as a boy as a girl. अर्थात मेल और फीमेल का हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं जब बर्थ होने के बाद, जन्म होने के। लेकिन ये जो 9 महीने का ये कंस्ट्रक्शन है, इंजीनियरिंग प्रोसेस इज ए वेरी टफ वन। इट कैन बी डिफेक्टिव हो सकता है। इस डिफेक्टिव की वजह से और यू मे अज्यूम दैट दिस इज एन हार्मोनल इम्बैलेंस, इसको हिसाब से एक कम्युनिटी आया है इस वर्ल्ड में, उसका नाम है क्यूर और एलजीबीटी। सो आज हम एलजीबीटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और मैं पहले ही बता देता हूं, इस दुनिया में जन्म लेने के बाद मेरा जितना अधिकार है, जितने भी मेरा फंडामेंटल राइट्स है, इन लोगों का भी राइट्स है। मेरे जितने चलने का फिरने का जो भी लिबर्टी है, सब कुछ इन लोगों को है और होना भी चाहिए। भगवान ने इन लोग जैसे मुझे सजाए, इन लोगों को भी सजाया। सो इसमें क्या है, जब बड़ा होते हैं हम लोग, लड़का लड़की बड़ा होने के बाद 15-16 इयर्स कोर्स करने के बाद हम लोग का बीच में कुछ होता है, ऐसे कुछ होता है जैसे कि लड़का एक लड़की की तरफ अट्रैक्शन होता है, सिमिलरली एक लड़की लड़का के तरफ। बात ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। इस दुनिया में 99.999% लोग इस हिसाब से चलते हैं। लेकिन क्या हुआ, कभी कभार ऐसे कुछ लड़का है जो उसके लड़की के साथ में कुछ अच्छा नहीं लगता। He is not comfortable with girls. He is attracting towards boys only. तब ये गड़बड़ हो गया। सिमिलरली एक लड़की के लिए, एक फीमेल के लिए लड़का के पास जाना चाहिए था, अट्रैक्शन होना चाहिए था, लेकिन he is not interested in a boy. He is interested towards females only. अर्थात लड़की के अट्रैक्शन, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप दे आर इंटरेस्टेड। कैसे? एक लड़का लड़का के साथ, एक लड़की लड़का के साथ। ऐसे तो कुछ लड़का है जो दोनों के साथ कंफर्टेबल है, लड़का के साथ भी लड़की के साथ भी। सिमिलरली एक लड़की, कुछ लड़की ऐसे भी है दोनों के साथ कंफर्टेबल है, दे आर कंफर्टेबल डूइंग सेक्स विद बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। सो कुछ का तो कुछ है ही नहीं। सो डिटेल्स में आज डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। चलिए, सो जब हम इसको ऊपर डिस्कशन करेंगे तो इसमें हम एक शब्द में लिख रहा हूं, एक है सेक्स और जेंडर। अब अगर हम सेक्स और जेंडर के ऊपर बातचीत करेंगे तो दो ही शब्द हमारा मन में आता है, एक है मेल और एक है फीमेल। तो मेल जो है और फीमेल जो है, अगर हम सेक्सुअलिटी ऊपर डिस्कशन करेंगे, सेक्सुअलिटी ऊपर, इसमें दो भाग है, एक है होमोसेक्सुअल समलैंगिक, एक है हेटेरोसेक्सुअल विषमलैंगिक। अच्छा, दोनों के बीच में फर्क क्या है? देखिए, हेटेरोसेक्सुअल मींस द रिलेशनशिप बिटवीन मेल एंड फीमेल। नॉर्मली इस दुनिया में 99.999% से भी ज्यादा हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। कुछ गिने चुने लोग 0.0001 ऐसे कुछ लोग हैं जो होमोसेक्सुअल के ऊपर जी रहे हैं। तो हेटेरोसेक्सुअल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने एक सिंबल भी लगा दिया है, दोनों मेल और फीमेल दोनों अट्रैक्शन होता है। जैसे अभी इसके ऊपर होमोसेक्सुअल के ऊपर डिस्कशन जब करेंगे तो इसका कुछ टाइप्स है, डिफरेंशिएट कुछ अलग अलग होता है। उसमें पहला है लेस्बियन। ये लेस्बियन क्या होता है? लेस्बियन है अगर एक लड़की के साथ अट्रैक्शन है, वो लड़का के साथ अट्रैक्शन में नहीं, चॉइस है इन लोगों का। जब एक लड़की के अट्रैक्शन में आता है, she is comfortable with another girls, then it is known as lesbian. lesbian किसको बोलते हैं? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, लेस्बियन वो है एक लड़की अगर लड़की के साथ कंफर्टेबल है तो उसको लेस्बियन बोलते हैं। सिमिलरली गे क्या होता है? गे वो लड़का होता है जो लड़की के साथ अट्रैक्शन में नहीं है, वो लड़की और लड़का के साथ अट्रैक्शन में रहता है। ही इज वेरी मच कंफर्टेबल विद अ बॉय ओनली। सो अगर लड़का के साथ रहना चाहता है, अट्रैक्शन में रहता है, फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है, तब उसको क्या बोलता है? गे बोलता है। सिमिलरली और एक बात है बाइसेक्सुअल। ये बाइसेक्सुअल क्या होता है मैं दिखा देता हूं। अगर एक
मेल के साथ भी रिलेशन करता है और एक फीमेल के साथ भी रिलेशन करता है, यानी कि जो मेल बॉयज और गर्ल्स दोनों के साथ सेक्स कर सकता है तो इसको बाइसेक्सुअल बोलता है। सिमिलरली एक फीमेल अगर लड़का के साथ भी सेक्स करता है और लड़की के साथ भी सेक्स करता है तो अब इसको बाइसेक्सुअल बोलता है। इन तीनों केस में क्या होता है, एक लड़का का जितना भी प्राइवेट पार्ट्स है उन लोगों का भी इतने ही पार्ट, ऐसा ही एक प्राइवेट पार्ट्स है। सिमिलरली एक लड़की का जो प्राइवेट पार्ट्स होना चाहिए, बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ उसका इन लोगों के पास है, लेकिन ये लोग चॉइस अलग अलग होता है, अट्रैक्शन कुछ अलग अलग होता है। इन लोगों का कोई दोष नहीं है, भगवान के इन लोगों को ऐसे सजाई है। ऑल्सो वी शुड रिस्पेक्ट देम एक्चुअली। मैं पहले ही बता देता हूं, इन लोगों का दुनिया में आया है तो सबको जीने का अधिकार है, इन लोगों का भी जीने का अधिकार है। सो 3 नंबर जो है ट्रांसजेंडर किसको बोलता है? ट्रांसजेंडर वो व्यक्ति है जो जन्म होने के बाद तो हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये लड़का है ये लड़की है, बट जैसे जैसे ये लोग बड़ा होता है उन लोगों का जो प्राइवेट पार्ट्स होता है वो बड़ा नहीं होता, इसीलिए मैं इसको नेवर डेवलप प्राइवेट पार्ट्स, वो ऐसा ही रहता है, जस्ट एक यूरिन का रास्ता रहता है। सो इन लोगों को ट्रांसजेंडर बोलता है। तो इसको इन लोगों को हिंदी में क्या बोलता है? चक्का बोलता है, किन्नर बोलता है, हिजरा बोलता है, ऐसे भी कुछ लोग हैं। अब हम लोग देते हैं आजकल बस स्टेशन में, ट्रेन में ये लोग घूमता रहता है। सो कुछ पैसा जैसा ये 10 रुपया 5 रुपया ऐसे हम लोग को भी देना भी। तो ट्रांसजेंडर हो गया। और एक है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स में क्या होता है? इंटरसेक्स लोग कौन सी लोग हैं? जिसके पास दोनों प्राइवेट पार्ट्स है, लड़का का भी प्राइवेट पार्ट्स है और लड़की का भी प्राइवेट पार्ट्स है, तो इसको इंटरसेक्स बोलते हैं। सो इसीलिए मैंने ये सिंबल आप लोगों के लिए लिख के। सो होमोसेक्सुअल के ये सारे डिफरेंशिएशन है यानी कि टाइप से। अब देखिए एल से क्या होता है? लेस्बियन। जी गे से जी आया, बाइसेक्सुअल से बी आया, ट्रांसजेंडर से टी आया, इंटरसेक्स से आया है। तो ये जो होमोसेक्सुअल का कम्युनिटी है इन लोगों को एलजीबीटीआई बोलते हैं, और इन लोगों को इन शॉर्ट फॉर्म कभी कभी क्यूर भी बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। एलजीबीटीआई और क्यूर रिप्रेजेंटिंग द सेम मीनिंग। तो ये हो गया। और एलजीबीटीआई और क्यूर ये सब कम्युनिटी किया हुआ है। आप जब मेट्रो सिटी में जाएंगे तब आप देखेंगे कि इन लोगों का कुछ एरिया होता है, पर्टिकुलर एरिया होता है, और इन पर्टिकुलर एरिया में क्यूर शब्द लिखा रहता है या एलजीबीटीआई कम्युनिटी लिखा रहता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये लोग, अगर ये एलजीबीटीआई और क्यू लिखा रहता है तो ये टाइप्स का, दिस टाइप्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर रेसाइड हियर, वहां में ऐसे टाइप का लोग रहते हैं। हम लोग कुछ अलग नजरिए से इन लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। भगवान ने इन लोगों को भेजा है तो हम लोग का जैसा ही है, और वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट टू इट। अगर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में बात करें, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में ये सब के लिए क्या है? अब देखिए मैंने एक मैप निकला है। देखिए वर्ल्ड में टोटल 35 कंट्रीज है जो लीगलाइज कर दिया है। अगर लड़का लड़का का साथ रहना चाहता है रह सकता है, शादी भी कर सकता है, लड़की लड़की के साथ शादी भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी ये डार्क ब्लू एरिया है, जितने भी ये डार्क ब्लू एरिया है वर्ल्ड का, इसमें देखिए मैं मार्क करके दे रहा हूं, इसमें क्या हुआ है? कंप्लीटली लीगल हो गया आजकल। They legalized, the constitution is legalized that they can stay together, no problem. Their choice is completely independent from each other. हम लोग जैसे नॉर्मल बिहेव करते हैं ये लोग भी बिहेव कर सकता है, ये लोग भी रह सकता है, बच्चे भी अडॉप्ट कर सकते हैं। कुछ देशों में अलग अलग नियम है। सिमिलरली मैं और एक मैप दे देता हूँ वर्ल्ड का। ये कुछ एक मैप निकला, इसमें जितने भी डार्क एरिया है, रेड एरिया है, जितने भी ये डार्क रेड एरिया है, इन सब में कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इसमें। तो यानी कि इसमें दे कैन नॉट मैरिज ईच अदर, यानी कि लेस्बियन हो या गे हो, कोई भी इंडिया में शादी नहीं कर सकता और चुप चुप के रहना पड़ता है इसमें। अगर आज हम इंडिया के ऊपर बातचीत, इंडिया में क्या हुआ है देखिए, और एक मैं बता देता हूं। फर्स्ट कपल क्या है? फर्स्ट कपल माइकल मैकोनेल एंड जैक बेकर 1971 यूएसए में ये दोनों शादी हो गए लीगली। फर्स्ट कपल है ये शादी करके। अभी वर्ल्ड में कितने नंबर ऑफ कंट्रीज है? टोटल नंबर ऑफ 35 कंट्रीज दैट लीगलाइज देयर मैरिज, अर्थात लेस्बियन हो गे हो ये लोग शादी कर सकते हैं। कितने कंट्री में? 35 कंट्री में। और सबसे और एक बात है, एस्टोनिया नामक एक कंट्री है जिसमें 2024 1 जनवरी से गे कपल और लेस्बियन के लिए शादी
लीगलाइज कर दिया है, ये लोग शादी कर सकते हैं। वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका हो, यूएसए हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ताइवान हो, ये सब देशों में बड़े डेवलपिंग कंट्री में ये लोगों के लिए आज एक गे कपल और लेस्बियन कपल ये लोग शादी कर सकते। और इंडिया के बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे, इसमें इंडिया में एक सेक्शन है आईपीसी का 377, ब्रिटिश के द्वारा लाया हुआ एक आईपीसी। सो ये पहले जो पकड़ता था लड़का या लड़का अगर कोई गे कपल है यानी कि कोई लेस्बियन कपल है, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन अननेचुरल सेक्स, दे आर डूइंग सम लाइक दैट, तो इसमें से इन लोगों को पनिशमेंट मिलता था। कौन सी सेक्शन है? 377 में सेक्शन है। लेकिन आजकल इंडिया में क्या हुआ, सितंबर 6 2018 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन लोगों को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। डीक्रिमिनलाइजेशन मतलब इंडिया में अभी कोई लड़का के साथ रह सकता है या लड़की के साथ रह सकता है, बट डेट कैन नॉट मैरी ईच अदर। अभी लोग मैरिज नहीं कर सकता लीगली, लेकिन रह सकता है। इसमें पुलिस अभी कोई हमला नहीं कर सकता, पुलिस कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ये सेक्शन भी नहीं लगा सकता, और समाज में अन्य जो लोग हैं कुछ भी नहीं बोल सकता इन लोगों के ऊपर। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, तो आज कुछ अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा इसको क्या बोलता है हिंदी में, मेरी हिंदी तो इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप लाइक और शेयर करेंगे तो मुझे वीडियो बनाने का जोश बढ़ जाता है। एक्चुअली आई कैन से लाइक दैट। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आ रहा हूं एक मैं अच्छी टॉपिक के साथ आप लोगों के पास। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।